नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम चर्चा करेंगे आदिदेव शिव जी पर, साथ ही साथ शिव जी के निराकार और स्वरूप में आने का वर्णन भी करेंगे, यानी शिव जी पर चर्चा की कोशिश करेंगे। शिव पुराण में शिव को स्वयंभू सदाशिव कहा गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है और ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। वेद पुराणों में अनेक देवी देवताओं का वर्णन है, लेकिन देवों के देव आदि देव केवल शिव को कहा गया है। स्वयंभू शिव का मतलब अनंत ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति शिव है। हम लोगों के मन में एक सवाल आता है कि शिव का स्वरूप है क्या? जो निराकार है, जो ओमकार है, जो तीनों गुणों से परे है, जो ज्ञान और इंद्रिय से परे है, जिसका शरीर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसका कंठ काल है, जिसके नेत्र सूरज और चांद हैं, जिसकी माला सारे तारे हैं, जो कैलाशपति है, जो काल और विकराल और दयालु है, वह समस्त गुणों के पाराधाम है। इस संसार से परे वह परमेश्वर ही शिव हैं और उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। आप किसी भी धर्म के मूल स्वरूप में जाइए और धर्म की बात को समझिए तो पाइएगा कि सभी ने ईश्वर को निराकार ही माना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अरूप से स्वरूप में हम उस ईश्वर को समझने की कोशिश भर करते हैं। कि हम सभी जानते हैं कि चारों युग एक कल्प कहा जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। 4 युगों का एक कल्प होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि और समय निराकार में विलीन हो जाता है। उसके बाद केवल निःशब्दता, शांति तथा अंधकार रह जाता है। शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और निराकार शिव घनघोर साधना में लीन हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। जब सदाशिव जागते हैं तब वह निःशब्दता तथा अंधकार से घिरे होते हैं और दोबारा अपनी शक्ति को जगाने के लिए हुंकार लगाते हैं। यही हुंकार ही ओमकार है। इसी ओमकार में शिव की शक्ति विराजमान रहती है। इस निराकार और शक्ति के मिलाप से पुनः एक कल्प का निर्माण होता है, शुभारंभ होता है और शिव शक्ति के मिलाप से एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है। लिंग का मतलब शिव का प्रतीक चिन्ह, योनि का मतलब प्रकृति। संपूर्ण अर्थ में सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग। इसका अग्रभाग सदाशिव है तथा पृष्ठभाग शक्ति। यही हिरण्यगर्भ है, इसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इसी हिरण्यगर्भ से प्रत्येक कल्प में शिव शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक देवी देवता हैं। भगवान सत्यनारायण के नाभि से ब्रह्मा जन्म लेते हैं। से भी अपना परिचय नहीं मिलने पर व्याकुल ब्रह्मा परम तत्व की साधना में समाधिरस्त होते हैं। की साधना से संतुष्ट होकर भगवान निराकार सदाशिव स्वरूप तत्व में आकार धारण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्र में स्वयंभू सदाशिव के नाम से चिन्हित किया गया है। वही आदि देव हैं, वही सत्य हैं। ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर के वह हर कल्प में ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं। प्रसन्न होकर ब्रह्मा उनका स्तुति पाठ करते हैं। प्रत्येक कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ही परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम तत्व का ज्ञान को अनुभव करने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। ब्रह्मा की तपस्या से संतुष्ट होकर निराकार शिव हर कल्प में स्वरूप धारण करते हैं। सभी कल्प में निराकार परमेश्वर ने महेश्वर के नाम से स्वरूप धारण किया है और ब्रह्मा ने उन्हें महादेव के नाम से संबोधित किया है। वैदिक काल में शिव पुराण में 5,88,000 श्लोक थे, लेकिन लौकिक बचे पांडुलिपि में मात्र 1,00,000 श्लोक मिलते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार इनकी पूजा की कोई मूलतः विशेष विधि नहीं थी। ये केवल जल अभिषेक तथा भक्ति युक्त बिल्व पत्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वैदिक काल में यज्ञ के अलावा पूजा अर्चना केवल शिवलिंग की होती थी। इसका उदाहरण महाभारत तथा रामायण में भी मिलता है। श्री राम हो या रावण, अर्जुन हो या गंधारी, सभी को शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग और शक्ति का प्रतीक है सृष्टि। पूर्ण अर्थ में सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग और इसी निराकार शक्ति तत्व की पूजा अर्चना वैदिक संस्कृति का आधार है।
वैसे तो शिव के 28 कल्प स्वरूप हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मात्र 3 कल्प स्वरूपों की चर्चा करेंगे, समय अभाव के कारण। आगे के वीडियो में अन्य स्वरूपों की भी चर्चा करेंगे, जिसका पूर्ण विवरण और परिचय इस कल्प के आरंभ में स्वयं ब्रह्मा ने दिया था। संपूर्ण सृष्टि में एक ही ईश्वर है जो विभिन्न रूपों में स्वयं प्रकट हुआ है। वह खुद अजन्मा और निराकार है, परंतु इस सृष्टि में उन्होंने विभिन्न रूपों को धारण किए हैं। शिव का पहला स्वरूप है षटकोणेश्वर। स्वयंभू कल्प में सत्यनारायण के दाहिने हाथ से उत्पन्न हुए ब्रह्मा योग निद्रा में लीन नारायण से ब्रह्मा ने अपनी परिचय जानने की चेष्टा की, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक वर्ष बीत चुका था, परंतु नारायण अभी भी योग निद्रा से नहीं जगे थे। फिर ब्रह्मा जी को एक प्रकाश पुंज दिखा। अपना परिचय जानने को व्याकुल ब्रह्मा ने यही सोचा कि शायद यह प्रकाश पुंज ही वह परम ब्रह्म है जिसने उन्हें जन्म दिया है। फिर ब्रह्मा ने उस ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ज्योति स्वरूप ईश्वर ने ब्रह्मा को संपूर्ण सृष्टि का दायित्व सौंप दिया। इस वरदान के उपरांत ब्रह्मा ने 8 प्रजापतियों को जन्म दिया। अग्नय, अनिर्वा, चक्षु, मानस, पृथु, तारव, अक्ष, वायु इस कल्प के प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने इन प्रजापतियों को वंश वृद्धि का आदेश दिया, परंतु सभी प्रजापति इस कार्य में अपने आप को असमर्थ पाया। तब फिर ब्रह्मा ने सहायता के लिए परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की। फिर ब्रह्मा ने देखा कि उस ज्योति के 6 कोण बन रहे हैं। कह सकते हैं कि 6 रेखाएं थीं और ज्योति से अर्धनारी और अर्धपुरुष में षटकोणेश्वर प्रकट हुए। कई पुराणों में षटकोणेश्वर को अर्धनारीश्वर के नाम से भी संबोधित किया गया है। षटकोणेश्वर का दायां भाग पुरुष तथा बायां भाग स्त्री यानी सृष्टि है। के दाएं अंग को सदाशिव कामेश्वर तथा बाएं अंग को आदि शक्ति कामरूपा के नाम से संबोधित किया गया है। वेद पुराणों के अनुसार वह चतुष्भुजा रूप में प्रकट हुए थे। उनका पुरुष भाग जटा मुकुट धारण करता है जो एक अर्धचंद्र से सुशोभित रहता है। वही स्त्री भाग उन्मुक्त केश वर्णित की गई है। वह अपने 2 भुजाओं में त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं एवं 2 भुजाएं वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा में वर्णित किया गया है। गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और रुद्राक्ष की माला इनके आभूषण हैं। यह सदाशिव का अति शांत स्वरूप है। षटकोणेश्वर सकल गृहस्थ प्राणी के संरक्षक शक्ति हैं। वह प्रेम के प्रतीक हैं और सृष्टि में वैवाहिक संबंधों में एकता का वरदान देते हैं। षटकोणेश्वर की पूजा से सकल प्राणी को गृह सुख, संतान लाभ, समृद्धि तथा सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इनका यह स्वरूप बहुत ही सौम्य है, इसलिए इन्हें सौम्य कोटि में वर्णित किया गया है। षटकोणेश्वर की पूजा विधि एवं मंत्र इस प्रकार हैं। अगर घर में पारिवारिक अशांति तथा कलह का माहौल रहता हो एवं संतानहीनता रहता हो तो इनकी पूजा अति सुखमय फल प्रदान करता है। वैदिक नियम अनुसार शिव की पूजा विधि बहुत ही सरल है। दूध तथा जल से अभिषेक के बाद बेल पत्र तथा पुष्प चढ़ाया जाता है। उसके बाद इनके मंत्रों का जाप 21 बार किया जाता है। इसके अलावा गृह में षटकोणेश्वर यंत्र की पूजा भी मनोवांछित फल को प्राप्त कराता है। ओम षटकोणेश्वराय नमः इनका मंत्र है। संतानहीन महिला पुरुष को इनका व्रत जरूर करना चाहिए। इनके व्रत की विधि इस प्रकार है। श्रावण सोमवार के प्रातः काल शिवलिंग पर जल अर्पण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, साथ ही गुलाबी पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। इसके साथ षटकोणेश्वर मंत्र को पढ़ें तथा शिवलिंग पर 21 बार बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद पपीता, तरबूज एवं 21 केले चढ़ाएं। साथ चना, मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट तथा गन्ने का गुड़ भोग अर्पण करने के उपरांत षटकोणेश्वर मंत्र का जाप करें।
उपरांत भोग लगाए गए भोग प्रसाद को ही केवल ग्रहण करें। साथ ही ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने वह व्रत किया हो वही उस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, दूसरे को ये प्रसाद कभी न दें। भुवनेश्वर पूजा व्रत विधि के अनुसार संध्या काल को पुनः मंत्र का 101 बार जाप करें। उसके उपरांत भोजन ग्रहण करें। भोजन में चावल का सेवन न करें। इनके पूजा के फल स्वरूप प्राणी मात्र को सुखी गृहस्थी तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को यह व्रत कर सकते हैं। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को यह व्रत कर सकते हैं। पशुपतीश्वर सदाशिव का दूसरा स्वरूप है। पुनर्वसु कल्प में योग निद्रा में लीन भगवान सत्यनारायण के वामने अंग से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा। इस कल्प के ब्रह्मा का रंग स्वर्ण था, इसलिए इन्हें हिरण्यक नाम से जाना जाता था। इनके 5 मस्तक थे और 4 भुजाएं थीं। और ब्रह्मा ने निराकार परमेश्वर से अपना परिचय प्राप्त किया और ब्रह्मा ने देवता, गंधर्व, ऋषि एवं संपूर्ण सृष्टि का आरंभ किया। इसके बाद ब्रह्मा अपने क्षमता के अहंकार में चूर हो गए और भगवान सत्यनारायण को ही अपनी श्रेष्ठता का परिचय देने की चेष्टा की, लेकिन योग निद्रा में लीन भगवान सत्यनारायण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह योग निद्रा में लीन थे। यह देख ब्रह्मा अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा के इस क्रोध से राक्षस, दानव तथा असुरों का जन्म हुआ। इसके साथ ही निम्न लोगों की सृष्टि हुई। क्रोधाग्नि में घिरे ब्रह्मा विकट रूप धारण किया, लेकिन वह भूल गए कि उनकी उत्पत्ति श्री सत्यनारायण से ही हुई है। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पत्ति हुई उपसमरासुर की। ब्रह्मा ने क्रोध में आकर नारायण का वध करने का आदेश दिया अपसमरासुर को। अपसमरासुर से भगवान सत्यनारायण की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग से सदाशिव पशुपतीश्वर। इनके इस विशाल आकृति और रौद्र रूप से ब्रह्मा भी डर गए। पशुपतीश्वर ने चंद्रहास से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। इसके बाद स्वयंभू भगवान सदाशिव अपसमरासुर के ऊपर नृत्य करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि विलीन होने लगी। तब सत्यनारायण विष्णु ने भगवान सदाशिव को शांत होने का निवेदन किया। सृष्टि को नकारात्मक मुक्त करने के लिए और जीव आत्मा के उद्धार हेतु सत्यनारायण ने उन्हें पशुपतीश्वर नाम से संबोधित किया। स्वयंभू सदाशिव पशुपतीश्वर स्वरूप में सृष्टि की सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने चरण के तले रखते हैं। इनके ही दिव्य स्वरूप को नटराज भी कहा जाता है। पशुपतीश्वर चतुष्भुजा स्वरूप में प्रकट हुए थे। इनका यह स्वरूप विकट और विकराल है। पशुपतीश्वर का रंग श्वेत चंदन वर्ण है। वह अपनी 2 भुजा में त्रिशूल तथा चंद्रहास धारण करते हैं तथा 2 भुजा वर तथा अभय मुद्रा में रहती है। वह पीले वस्त्र धारण करते हैं। रुद्राक्ष तथा सर्पमाला इनके आभूषण हैं। पशुपतीश्वर सकल जीव आत्मा के संरक्षक, नकारात्मक शक्तियों के संहारक हैं। इनकी कृपा से सारी चल अचल प्राणियों के आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हम कृत्रिम सुखों के तरफ भागते हैं और इसी कारण अपनी आत्मा में बसे उस परमात्मा को हम लोग भूल जाते हैं, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है और जिसको प्राप्त करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो प्राणी पशुपति के शरण में आता है, उसके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा तथा नकारात्मक सोच का नाश होता है। पशुपतीश्वर सदाशिव का रौद्र स्वरूप है, इसलिए इन्हें रौद्र कोटि में रखा गया है। पशुपतीश्वर की पूजा एवं व्रत विधि का विधान इस प्रकार है। अगर घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो अथवा जीवन में अराजकता, अशांति, शत्रुता, अनुद्योगिता, रोग या शोक हो तो इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से अति सुखमय फल की प्राप्ति होती है। वैदिक नियम अनुसार पशुपति शिव की पूजा विधि अति सरल है। चंदन युक्त दूध या जल से अभिषेक के बाद बेलपत्र पर चंदन लगाकर बेलपत्र तथा पुष्प चढ़ाएं एवं इनके मंत्र को 11 बार जपें। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप मिट जाते हैं।
इनका मंत्र है ओम पशुपतेश्वराय नमः। यदि कोई मनुष्य हमेशा तनाव, चिंता, कष्ट तथा पीड़ा में रहता है तो यह उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियों की उपज हो सकता है। मास में पशुपतेश्वर के व्रत का पालन करना चाहिए। हालांकि यह व्रत चैत पूर्णिमा से आरंभ करने से अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। चैत मास से आरंभ करके सभी मासों में इस व्रत को किया जाता है। व्रत की विधि के अनुसार चैत मास की पूर्णिमा या सोमवार के प्रातः शिवलिंग पर चंदन युक्त जल या दूध चढ़ाएं। फिर बेलपत्र पर चंदन लगाकर 11 बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में कमल का पुष्प इन्हें अति प्रसन्न करता है। वरण मुद्रा में शिवलिंग के ललाट पे श्वेत चंदन का लेप लगाएं और पशुपतेश्वर मंत्र पढ़ें। शिवलिंग पर 3 बार चंदन युक्त बेलपत्र तथा पुष्प अर्पण करें। इसके बाद भोग में आम, खीरा एवं 11 केले चढ़ाएं। उसके बाद 11 बार पशुपतेश्वर मंत्र का जाप करें। इसके बाद केवल अर्पण किए गए भोग प्रसाद ही ग्रहण करें। यह व्रत पुरुषों के साथ विवाहित महिला भी कर सकती हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें परिवार को लंबी आयु तथा संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। सदाशिव का तीसरा स्वरूप है सधोजात। सधोजात का वास्तविक अर्थ है भव्य स्वरूप। निराकार स्वयंभू सदाशिव का यह अति भव्य स्वरूप है। श्वेत लोहित कल्प में योग निद्रा में लीन सत्यनारायण के जंघा से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। इस कल्प में ब्रह्मा का रंग श्वेत था, इसलिए उन्हें श्वेतोविद कहा गया। अपने परिचय से अज्ञात ब्रह्मा ने परिचय को जानने के लिए दिव्य ज्योति के सामने समाधिस्थ हो गए। फिर उन्होंने देखा कि दिव्य ज्योति से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुआ एक 16 वर्षीय बालक। उनके भव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जान गए कि यही है वह निराकार प्रभु के साकार स्वरूप। ब्रह्मा ने सदाशिव के इस स्वरूप को सधोजात नाम से संबोधित किया और ब्रह्मा ने सधोजात सदाशिव से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण कार्य कैसे होगा। तभी सदाशिव सधोजात के बाएं अंग से प्रकट हुई आदि शक्ति स्वरूपा, जिन्हें ब्रह्मा ने प्रकृति के नाम से संबोधित किया। फिर उनके मार्गदर्शन और ज्ञान से ब्रह्मा ने उस कल्प की सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। सधोजात का स्वरूप। सामाजिक मनुष्यों के लिए निराकार शक्ति की कल्पना करना मुश्किल है। सदाशिव के सधोजात दिव्य स्वरूप को पंचब्रह्म में पहला माना जाता है। सधोजात सदाशिव 2 भुजा में प्रकट हुए थे। इनका वर्ण सफेद था तथा इनके मस्तक पर जटा मुकुट रहता है। इनकी एक भुजा में त्रिशूल तथा दूसरी भुजा वर मुद्रा में रहती है। वे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। रुद्राक्ष तथा सर्पमाला इनके आभूषण हैं। इनकी शक्ति स्वरूपा माता प्रकृति हैं। यह सदाशिव का सुक्षेम तथा सौम्य स्वरूप है। सुक्षेम का अर्थ है जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक हो। सधोजात सकल आत्मा के मूल तत्व हैं। यही वह है जिनकी ज्योति सभी प्राणियों के अंदर छिपी रहती है। इनकी कृपा से सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि तथा स्थिरता एवं परम शांति की प्राप्ति होती है। जो इनके शरण में आता है वह अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। इन्हें सुक्षेम कोटि में वर्णित किया गया है। सधोजात की पूजा विधि एवं मंत्र इस प्रकार हैं। अगर जीवन में अशांति, दरिद्रता, अनुदुग्धता, रोग एवं शोक हो तो इनकी पूजा अति सुखमय फल प्रदान करती है। वैदिक नियम अनुसार सधोजात शिव पूजा विधि अति सरल है। इनके अभिषेक के लिए पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु एवं गंगा जल का उपयोग किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक के बाद इन्हें बेलपत्र पर चंदन लगाकर बेलपत्र तथा पुष्प अर्पित करें तथा भक्ति पूर्वक इनके मंत्र को पढ़ें 3 बार। मंत्र है ओम सधोजाताय वै नमो नमः। कोई मनुष्य हमेशा असंतुष्टि, असफलता, भाग्य दोष, ऋण तथा इच्छा आपूर्ति से पीड़ित हो तो उसे इनका व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास में सधोजात व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत विधि इस प्रकार है।
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अथवा सोमवार के प्रातः काल में शिवलिंग पर जल तथा पंचामृत से अभिषेक करें। 3 बेलपत्र के साथ धतूरा का फल इन्हें अति प्रसन्न करता है। वरण मुद्रा में शिवलिंग के ललाट पर श्वेत चंदन का लेप लगाएं। भोग में इन्हें कोई भी 4 प्रकार के फल एवं 6 केले का समर्पण करें। इसके साथ साथ 5 प्रकार के मिष्टान तथा 5 प्रकार के व्यंजन भी अर्पण कर सकते हैं। 3 बार मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत अर्पण किए हुए भोग का प्रसाद ग्रहण करें। सधो जात की व्रत विधि किसी भी कार्तिक मास के एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक करना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब यह है कि यह व्रत 8 दिनों तक नियमित रूप से करने का संकल्प लिया जाता है। व्रत एक बार शुरू करने के बाद पूरा करना आवश्यक होता है। यहाँ 3 स्वरूपों का वर्णन करने का कोशिश भर किया है मैंने। शिव तो हर अणु में विराजमान हैं, उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वही परम तत्व हैं, वही परम सत्य हैं। इनके स्वरूप को अनुभव करने के लिए योगी योगो योग तक साधना करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।